हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुलभ शौचालय के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत देश में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गांवों में इवन शहरों में भी कहीं कहीं शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग खाली ज़मीन पर, नालियों पर, सड़क के किनारे या नदी के किनारे शौच जाने लगते हैं। ठीक है, इस गंदी आदत से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं जो कि क्या होता है, जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 15 लाख बच्चे हर 3 मिनट में इस रोग की वजह से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। हर 3 मिनट में जो 5 साल से कम बच्चे हैं, ऐसे 15 लाख बच्चे हर साल, ठीक है, क्या हो जाते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। और इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि हम खुले में शौच ना जाएं। अब इस समस्या को देखते हुए सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपने कार्यक्रमों में गाँव, कस्बों व शहरों में सार्वजनिक शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने सोचा कि हम गाँव में, शहरों में, कस्बों में सुलभ शौचालय बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि लोग इनको इस्तेमाल करें और खुले में शौच जाना बंद करें। उसके बाद क्या है, इस जो लक्ष्य को है, हम कैसे इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए हमें जन शिक्षा देनी होगी, बाकी लोगों को आसपास के एजुकेट करना होगा। जन चेतना या संकल्प होना चाहिए हमारे मन में। हमें अपने मन में विचार करना पड़ेगा कि हमें खुले में शौच नहीं जाना, हम लोगों को सुलभ शौचालय का ही इस्तेमाल करना है। और अगर चाहें तो स्थानीय साधन को उपयोग करके भी लोग शौचालय बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर यदि पैसों की कमी की वजह से कोई एक फैमिली मेम्बर शौचालय नहीं बना सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिलके 3-4 फैमिली मिलके एक शौचालय बना सकते हैं। बहुत सारी सरकार की भी स्कीम आ गई हैं कि आप फ्री में, जो सरकार है आपको पैसे देगी, आप उसके द्वारा शौचालय बना सकते हैं। तो आप उन स्कीम के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अपने यहाँ भी सुलभ शौचालय बनवा सकते हैं। उसके बाद जहाँ सीवर की सुविधा नहीं उपलब्ध होती, वहाँ पे पिट या ट्रेंच शौचालय बनाया जा सकता है। ये 2 प्रकार के शौचालय होते हैं। इसमें क्या है, इसमें पानी डालकर शौच को बहा दिया जाता है और बंद गड्ढों में जमा किया जाता है, जिससे बदबू या बीमारी ना फैले। अब हम बच्चों पढ़ेंगे धुआं रहित चूल्हा। ठीक है, धुआं रहित चूल्हा और उसके बारे में जानते हैं। गांव और कस्बों व शहरों की कई बस्तियों में पारंपरिक पारंपरिक चूल्हे में लकड़ी व उपलों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे सारे घर में धुआं फैलता है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और परिवार की सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए धुआं रहित चूल्हे का विकास किया गया। अब क्या होता है, गाँव में, कस्बों में, अब बहुत सारे शहरों में भी लोग, जैसे कि अब तो गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, पर फिर भी गांव और कस्बों में अगर लोग कहीं कहीं चूल्हे का ही उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है, जो कि क्या होता है, परिवार के सदस्यों के लिए, या जो उस चूल्हे पे रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वो जो धुआं आपके लंग्स में जाएगा, आपको बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अब क्या करा गया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लोगों के पास ज़्यादा साधन भी नहीं है और उनकी आय भी सीमित है, ठीक है, उनकी सैलरी भी सीमित है, तो धुआं रहित चूल्हे का विकास किया गया। ठीक है, इस प्रकार के चूल्हे के निर्माण में बहुत अधिक व्यय नहीं होता है और इसे हर प्रकार की रसोई घर में सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। यह बहुत ही आसान है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ये क्या होता है बच्चों, धुआं रहित चूल्हे का आकार अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता है, एल शेप का होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एल शेप का है। इसमें एक और चिमनी लगी होती है जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता रहता है, और दूसरी ओर एक साइड आपने देखा ये चिमनी लगी और यहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है, ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर उपले जलाने की व्यवस्था की जाती है। इस चूल्हे के 2 या अधिक भाग बनाकर एक समय में 2 या अधिक खाद्य पदार्थों के पकाने का प्रबंध भी किया जा सकता है। ठीक है, 2 भाग बना सकते हैं, तो 2 जगह हम कुछ भी कुक कर सकते हैं।
एक बार ईंधन जला देने पर चूल्हे के सभी भागों में ताप आने लगता है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो दोनों में ही आग जलना स्टार्ट हो जाएगी और भाप आना स्टार्ट हो जाएगी। इस चूल्हे में आग तेज़ होती है, जिससे क्या होता है, इसमें कम समय में ही जल्दी से खाना पक जाएगा। अतः इससे ईंधन के साथ साथ समय की भी बचत होगी तथा घर भी गंदा नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक चिमनी लगा दी, यहाँ से धुआं बाहर जाएगा और इसमें आप चाहें तो 2 भाग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1-2 भाग है इसके। यहाँ पे जैसे आपने लकड़ी जलाई तो दोनों भागों में ताप आने लगेगा और खाना भी जल्दी पक जाएगा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस ये जो होती है एक तरीके की गैस होती है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इसे बोलते हैं बायोगैस प्लांट। इसको हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं बायोगैस में क्या करते हैं हम। बेसिकली इसे गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर जो फसलों से हमारा बचा हुआ वेस्ट है, सब्जियों का बचा हुआ वेस्ट है या जो भी वेस्ट मटेरियल है, इसको हम इस बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। ठीक है, और ये बहुत अंदर तक इसमें हम लोग गड्ढा करते हैं, उसके अंदर ये चली जाती है। जो भी इसका मिक्स है, इसको घोल के मिक्स को हम डाल देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है और उसमें से बायोगैस निकलती है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसके अंदर ये जो है गुंबद जैसा, इसी के अंदर बायोगैस निकलेगी और इस पाइप के थ्रू वो बायोगैस हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो गोबर गैस संयंत्र को ईंटों से बनाया जाता है और दिखने में गुंबद जैसा लगता है। ईंटों की मदद से बनाते हैं और ये गुंबद जैसा लगता है, मतलब देखिए आप देख रहे हैं गोल। ठीक है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन, यह प्रदूषण नहीं करती है। इसे हम जैव गैस भी कहते हैं। ये एक उत्तम ईंधन है जिसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण क्रिएट नहीं करती है। जैव गैस के जलने पर कोई भी राख नहीं बचती। नॉर्मल हम खाना बनाते हैं लकड़ी वगैरह से तो राख बचती है, पर इसको इस्तेमाल करने से राख नहीं बचती। इसे घरों में खाना बनाने के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गांव में गंदगी का कारण खेतों के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मल मूत्र, पशुओं का गोबर आदि है, जो ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि गांव में क्या होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। ठीक है, उनका जो मल मूत्र, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है या खेतों का जो वेस्ट होता है, यह या पशुओं का गोबर, यह क्या करता है, खतरा पैदा कर सकता है गंदगी स्वास्थ्य के लिए। इस प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकने के लिए तथा इसके सही प्रयोग के लिए गांव में बायोगैस संयंत्र लगाने आवश्यक है। इस सब को रोकने के लिए हम बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। अपने उपलब्ध साधनों के अनुरूप एक परिवार या कुछ परिवार मिलकर सामूहिक रूप से बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं। या तो एक फैमिली बना ले या फिर 2-3 फैमिली मिलकर इसे लगा सकते हैं। इस संयंत्र में बनी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करके वायु को धुएं से दूषित होने से बचाया जा सकता है। जैसे नॉर्मल लकड़ी को यूज़ करते हैं अगर खाना बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, राख बचती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होगा। इसमें बनी प्राकृतिक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इससे जो हम खाद बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो लैंड है, भूमि है, अगर हम फसल को उगाने में उस खाद को मिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी फसल देगा। गांव के लिए बायोगैस बहुत लाभकारी है तथा सरकार इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इसे लगवाने में विशेष तकनीकी सहायता एवं अनुदान देती है। गांव में यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए आप चाहें तो सरकार भी आपकी मदद कर सकती है इसे लगवाने में। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।